बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। प्रॉफिट पॉलिसी की आज की दूसरी रिकॉर्डिंग लेक्चर के अंदर हम वीडियो लेक्चर के अंदर प्रॉफिट पॉलिसी के दूसरे स्कूल ऑफ थॉट यानी कि प्रॉफिट मार्कअप के ऊपर बात करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जैसे कि हमने प्रॉफिट मार्जिन को डिस्कस किया था और ये बताया था कि दुनिया में जो प्रॉफिट पॉलिसी है उसमें प्रॉफिट पॉलिसी को एक्सप्रेस करने के दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक का नाम है प्रॉफिट मार्जिन और एक का नाम है प्रॉफिट मार्कअप। तो प्रॉफिट मार्जिन जिसका दूसरा नाम प्रॉफिट ऑन सेल्स भी है और इसकी डेफिनेशन ये थी कि आपके पास इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। और जब सेलिंग प्राइस जो होती है जिसमें हम प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसकी जो इक्वेशन होती है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मार्जिन लिख दिया था। और प्रॉफिट मार्जिन जो है आपके पास बता दिया था कि सेलिंग प्राइस हमेशा 100% के बराबर होती है। तो वो 100% के बाद जो है आपने प्रॉफिट मार्जिन जो है रख के अलग अलग कॉस्ट प्राइस आपने बता दिया कि ये इस तरीके से। आज की दूसरी स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट मार्कअप और यू कैन से दैट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। The definition of profit markup is, in profit markup, cost is always treated as 100%. In profit markup, cost is always treated as 100%. और जब आपने कॉस्ट प्राइस को 100% सपोज कर लिया है या अज्यूम करा है या ये कांस्टेंट है और अगर इस किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्कअप जो है बच्चों अगर 20% इट मींस सेलिंग प्राइस 120% हो गई, 100 से अबव चली जाएगी ना। 100 में प्रॉफिट मार्कअप 20% जब ऐड हो जाएगा तो द सेलिंग प्राइस बिकम्स 120%। और अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्कअप फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी जो है कह रही है कि हम 10% मार्कअप पे काम करते हैं तो यानी कि उसकी सेलिंग प्राइस 110% हो गई। और अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट मार्कअप जो है वो 30% है तो इट मींस दैट कि उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो 130%। याद रखिएगा प्रॉफिट मार्कअप में जो सेलिंग प्राइस होती है वो 100 से अबव जाती है। इसी की कॉस्ट प्राइस तो 100 है, उसके अंदर प्रॉफिट ऐड होता है तो वो 100 से अबव जाती है। अब इसके कुछ सवालात देख लेते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर प्रॉफिट मार्जिन के जो है ये कुछ सवालात करे थे जिसके अंदर जो है आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई थी तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट मार्जिन। दूसरे सवाल के अंदर आपको जो है वो कॉस्ट प्राइस दी हुई थी, सेलिंग प्राइस दी हुई थी तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मार्जिन निकालना था। और तीसरे सवाल में ना ही आपको सेलिंग प्राइस दी हुई थी ना कॉस्ट प्राइस दी हुई थी। इन द सेम वे हम जो है प्रॉफिट मार्कअप के कुछ सवालात कर लें तो ये अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी और अच्छी तरीके से हमेशा इंशाल्लाह याद रहेगा। पहला सवाल आपके सामने निकाला है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर सेट इज 1,50,000। फॉर एग्जांपल आपके शॉप पे एक कंप्यूटर है जिसकी आपने कॉस्ट प्राइस यानी खुद जो खरीदा है वो आपने 1,50,000 रुपए का लिया एंड द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट मार्कअप। क्लियरली लिखा हुआ होता है प्रॉफिट मार्कअप लिखा होगा या प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है 25%। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस एंड द प्रॉफिट मार्कअप इन अमाउंट। अब वो आपसे कह रहा है कि बताइए अगर मैंने एक कंप्यूटर सेट जो है वो 1.5 लाख रुपए का 1,50,000 का खरीदा है, कॉस्ट प्राइस इज 1,50,000 एंड द शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 25%। याद रखिएगा आपसे मैंने एक डिस्कस करा था एससीपी रूल लास्ट वीडियो लेक्चर में। एससीपी रूल आप पहली रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपको और भी क्लियर हो जाएगा एससीपी रूल में। लेकिन इधर आप हाईलाइटेड करके बता दो अब प्रॉफिट मार्कअप की बात हो रही है नॉट मार्जिन, ये तो डिफरेंस है। और हमने पढ़ा कि इन प्रॉफिट मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। तो 25% हमने ऐड कर दिया तो आपके पास सेलिंग प्राइस 125% हो गई। और मैथ्स का एक यूनिवर्सल रूल आपको बताया था कि जो अमाउंट दी हुई है उसकी परसेंटेज को आप नीचे लिखेंगे। जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज को डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज को न्यूमिनेटर में रख दो तो आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। अब अगर इफ यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, अगर आपको सेलिंग प्राइस मालूम करनी है तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है 125। तो आपने क्या करा उस सेलिंग प्राइस को 125 को ऊपर रख दीजिए।
मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 1,50,000 इज द कॉस्ट प्राइस, और वो 1,50,000 बराबर है 100% के, और जो 100% के बराबर है तो 100 नीचे लिख दिया, और आपको सेलिंग प्राइस मालूम करना है तो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज है 125%। तो इस तरीके से आपके पास जो सेलिंग प्राइस आ गई वो आ गई 1,87,500। यानी आप वो 1,50,000 का कंप्यूटर अगर 1,87,500 का बेच दें तो आपको डेफिनेटली जो प्रॉफिट होगा वो 37,500 का होगा, और वो 37,500 इज द 25% मार्कअप। अब इसमें भी अगर आप देखो 1,50,000 बराबर है 100% के। मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक प्रूफ दे रहा हूँ कि 1,50,000 बराबर है 100% के। जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज को डिनोमिनेटर में रख दो, और जो चीज फाइंड आउट करनी है, अगर आपको मार्कअप से फाइंड आउट करना है बच्चों तो 25 रख दो। तो अगर आप 150 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, इट्स गिव यू 37,500। और ये आपका प्रूफ भी हो रहा है कि आपने 1,50,000 का कंप्यूटर सेट अगर 1,87,500 का सोल्ड आउट करा है तो इसका मतलब ये है कि आपको डेफिनेटली 37,500 का प्रॉफिट हो रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर सेट, अगर आपने अभी अभी एक कंप्यूटर सेट 4,50,000 का बेचा है, आप एक शॉप पे गए तो पता चला एक बाबा जी बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि मैंने अभी अभी एक कंप्यूटर जो है 4,50,000 रुपए का बेचा है, और हमारी कंपनी का कांस्टेंट प्रॉफिट मार्कअप जो है वो 25% होता है। काइंडली तुम मुझे बता सकते हो कि हमने ये कंप्यूटर कितने का खरीदा था और हमें कितना मार्कअप हुआ इन अमाउंट। तो सबसे पहले यू हैव टू राइट और सपोज टू राइट SCP रूल। आप क्या कर दो, सबसे पहले SCP बना लो, SCP। और हम सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि सारे के प्रॉफिट मार्कअप में कॉस्ट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। आपने कॉस्ट को इधर 100% ये बॉक्स में बंद कर दिया, याद रख लो इसको 100% आपने बॉक्स में बंद कर दिया। अगर आप सवाल की तरफ जाएं तो आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है इफ द प्रॉफिट मार्कअप इज 25% बच्चों, तो ऑब्वियसली बात है सेलिंग प्राइस 125 हो गया। ये आपको खुद रखना होगा, ये 9 कॉलम आप बना लीजिएगा, तभी आपकी गलती नहीं होगी। 125 हो गया आपको। इफ द सेलिंग प्राइस, इस सवाल के अंदर आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस कितनी दी है? 4.5 लाख, 4,50,000 जो है ये आपकी सेलिंग प्राइस है। ना आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई है ना आपको प्रॉफिट मार्कअप दिया, वो मालूम करना है। आपने लिख के बता दिया 4,50,000 जो चीज सवाल के अंदर गिवन है, वो जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज को डिनोमिनेटर में 125 जो है रख दिया, और जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है अननोन अपॉन नोन। अगर आपको इफ यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100%, ये लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस जो है 100% के बराबर है, तो आप 100 ऊपर रख दो, तो 4.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 125, तो ये आपका 3,60,000। आप बता दोगे भाई वो हमने कंप्यूटर जो है 3,60,000 रुपए का खरीदा था, जो कि 4.5 लाख रुपए का बेचा है। और इसका एक और प्रूफ ये है कि देख लेते हैं कि 4.5 लाख आपने इधर लिखा, जो कि बराबर है 125% के, और अगर आपको सिर्फ प्रॉफिट मार्कअप निकालना है तो 25% आपने ऊपर रख दिया, तो आपको डायरेक्टली जो है 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो ये बता दिया कि आपको 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप 4.5 लाख में से 3,60,000 माइनस करके भी देखोगे तो ये गॉट 90,000 द प्रॉफिट मार्कअप। तो ये बड़ा ही आसानी का एक आपको सोल्यूशन बताया, दैट इज कॉल्ड SCP रूल। आपने ये 9 कॉलम बनाए और इसमें चीजें पोस्ट करी कि क्या चीज गिवन थी, और जो अननोन चीज है उसकी परसेंटेज को ऊपर लिख दिया और नोन चीज की परसेंटेज को नीचे लिख दिया। लास्ट एग्जांपल में देख लो, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस। देखो ये सवाल में आपको ना ही सेलिंग प्राइस दी हुई है एंड द कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस भी नहीं दी हुई है of a computer set if the shopkeeper earns a profit markup। उस शॉपकीपर का जो कांस्टेंट प्रॉफिट मार्कअप जो है बेटा
प्रॉफिट मार्कअप का नाम प्रॉफिट ऑन कॉस्ट भी है, 40% है, एंड प्रॉफिट मार्कअप इन अमाउंट इज 2,40,000। आप बता रहे हैं कि मैंने 2,40,000 रुपए अभी अभी एक कंप्यूटर सेट पे कमाए हैं, लेकिन मुझे ये नहीं बताया गया है कि वो कितने का बेचा है और वो कितने का खरीदा था। तो इसका आसान तरीका है कि इन प्रॉफिट मार्कअप एचसीपी रूल 9 कॉलम बना लिए। इन प्रॉफिट मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%, तो 100 में 40 जमा करा तो ऑब्वियसली बात है आपके पास सेलिंग प्राइस 140% के बराबर हो गया। तो ये सारा जो है परसेंटेज का गेम है, अगर आप अच्छी तरीके से इसको मेमोराइज कर लो तो आपका हमेशा के लिए आसानी हो जाएगी। अब देखो 2,40,000 रुपए आपका प्रॉफिट मार्कअप है जो कि बराबर है 40% के। जो चीज गिवन है उसकी परसेंटेज को नीचे लिख दें, और जो चीज मालूम करनी है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस यू हैव टू सपोज टू राइट 140। अगर आपको सेलिंग प्राइस मालूम करनी है तो 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 40, 8,40,000। आपको पता चल गया कि आपने वो कंप्यूटर सेट 8,40,000 रुपए का बेचा है, और ये डायरेक्टली आपको सेलिंग प्राइस दे देगा। अगर परसेंटेज 140 रखोगे तो डायरेक्टली आपको सेलिंग प्राइस दे देगा। अच्छा, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% के बराबर होती है। 2,40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 40 कर दिया, तो यानी ये पता चल गया कि 6 लाख रुपए की इसकी कॉस्ट थी। करके भी देख सकते हो, 6 लाख की चीज को 8,40,000 रुपए में बेचा है तो डेफिनेटली आपको 2,40,000 रुपए का ही प्रॉफिट आ रहा है। एक लास्ट चीज इसके अंदर मैं और आपको जो है बताता हुआ चलूं कि आपके पास प्रॉफिट मार्जिन की अगर परसेंटेज मालूम करनी हो, सर प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहो या प्रॉफिट कहो जो भी कहना है, अपॉन सेल्स रखोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो ये आपके प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज का फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट मार्कअप का फॉर्मूला आपको फाइंड आउट करना है तो ये इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए कि वो कॉस्ट पर होता है। तो इसमें आप ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रखेंगे और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलो या कॉस्ट बोलो, एक ही बात है। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में जो है ज्यादातर यूज होता है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, या आप यूं भी लिख सकते हो कि ग्रॉस प्रॉफिट यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको प्रॉफिट मार्केट का परसेंटेज बदल जाएगा। तो होपफुली अगर आप ये इंशाल्लाह दोनों वीडियोस को जरा अच्छी तरीके से समझ लें, और इसके ये मैंने अलग अलग डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से जो है सवालात में कोई चीज़ गिवन दी और कोई चीज़ अननोन दी, उससे आपको परसेंटेज से जो है तरीक़ाकार बताया है। तो इंशाल्लाह जितने भी आपकी स्टडीज़ के अंदर किसी भी टॉपिक्स के अंदर प्रॉफिट पॉलिसी की ये कहानी आएगी तो आपको ये क्लियर हो जाएगी। 2 पॉलिसीज होती है, प्रॉफिट मार्जिन और मार्कअप, इसके अलावा कोई और नहीं होती है। तो इस तरह से आप इंशाल्लाह इसको अच्छी तरह से रिकॉल और मेमोराइज करने में आसानी होगी। तो आज के लिए ये हमारे इधर तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोई नए टॉपिक के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।